पाकिस्तानी शौहर की ताबेदारी। बेगम ने 50 रुपए के 2 नोट दिए और कहा, 50 के प्याज और 50 के आलू ले आए। मासूम कुछ देर बाद वापस आया और बोला, बेगम प्याज वाला नोट कौन सा है? पठान गलती से न्यूज़पेपर का सब एडिटर बन गया। इसने एक खबर की हेडलाइन दी, बीवी में धमाका। चीफ एडिटर ने कहा, ये तुमने हेडलाइन क्या दी है? पठान, सर मैंने खबर को आसान अल्फाज में लिखा है। चीफ एडिटर, अच्छा असल खबर क्या थी? पठान, मियाँ वाली में धमाका। एक सरदार घर छुट्टी आया। रात के 2 बज गए, लेकिन इनका बच्चा सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। सरदार गुस्से से बोला, मुझे तो पहले ही शक था, ये कमीना मेरा हो ही नहीं सकता। एक साहब की बेगम 2 साल से रूठ कर मैके गई हुई थी। एक दिन पता चला इनका आंगन एक बार फिर भरने वाला है। सहेलियों ने पूछा, तुम तो रूठ कर मैके आई हुई थी, फिर ये मुआवजा कैसे हुआ? औरत मुंह बसोर कर बोली, कभी कभी माफी मांगने आ जाता था। आदमी, मैंने मोबाइल में गाने डाउनलोड करवाने हैं। दुकानदार, अच्छा कार्ड है? आदमी, कौन सा कार्ड? दुकानदार, मेमोरी कार्ड। आदमी, नहीं वो तो नहीं है, लेकिन शनाख्ती कार्ड है। मुझे वजीर आजम बना दें, मुझे वजीर आजम बना दें। यकीन जानिए मैंने एक दिन में मुल्क डबो देना है। आप लोगों का यूं घुट घुट कर जीना मुझसे देखा नहीं जाता। सरदार के एक दोस्त ने सरदार से एक बहुत अहम मसले के लिए कोई मशवरा पूछा कि इसका कोई ऐसा हल बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सरदार बहुत सोचने के बाद बोला, जूते से मार दो। कंवारी अवाम का मुतालबा। हुकूमत से दरख्वास्त है कि बिजली बेशक ना दें, लेकिन हाथ से हवा देने वाले पंखे के लिए बिजली जरूर दें। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में लॉन्ग ड्राइव पर जा रही थी। अचानक लड़की कहने लगी, सुनो, तुम एक हाथ से गाड़ी चला सकते हो। लड़का बड़े फख्र से, बेशक क्यों नहीं। फिर लड़की बोली, चलो फिर एक हाथ से अपनी नाक साफ कर लो। सरदार, आज मैंने एक आदमी की जान बचाई। दोस्त, वो कैसे? सरदार, वो ऐसे कि मैंने एक फकीर से पूछा, अगर मैं तुम्हें 1000 का नोट दूं तो तुम क्या करोगे? वो बोला, मैं खुशी से मर जाऊंगा। मैंने कहा, जा फिर नहीं देता। इस तरह से इनकी जान बच गई। एक सरदार ने नया कलर टीवी खरीदा। घर आकर टीवी पानी में डाल दिया। बीवी ने पूछा, ये क्या कर दिया? तो सरदार ने कहा, पागल की बच्ची, हर चीज को चेक करना पड़ता है। ये कलर टीवी है, मैं ये चेक कर रहा हूँ, इसका कलर तो नहीं उतरता। सरदार की बीवी ने सरदार को मैसेज किया, घर कब आ रहे हो? मैसेज करके बताओ। सरदार ने रिप्लाई में लिखा, नहीं बता सकता, मेरे पास मैसेज फ्री नहीं है। काली बीवी अपने शोहर से, खिड़की के पर्दे लगवा दो, नया पड़ोसी मुझे देखने की कोशिश करता है। शोहर, एक बार देख लेने दो, फिर वो खुद पर्दे लगवा लेगा। मोहब्बत करके धोखा खाने से बेहतर है मेरे साथ चलें, हम गोलगप्पे, पिज्ज़ा और चॉकलेट खाएंगे और चाय पियेंगे, वो भी आपके पैसों से। एक सरदार ने अपने दोस्त से कहा, मेरे घर में बस मेरा हुक्म माना जाता है। जब भी कहता हूँ गर्म पानी ले आओ तो उसी वक्त ले आते हैं। दोस्त ने पूछा, गर्म पानी क्यों मांगते हो? सरदार ने कहा, क्योंकि गर्म पानी से बर्तन और कपड़े आसानी से धुल जाते हैं। एक मिरासी पार्क में बैठा गाना गा रहा था, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। इसके साथ एक आदमी बैठा था। इसने मिरासी का गाना सुनकर इसको बहुत मारा, क्योंकि इस आदमी की बेटी का नाम आसमा था। एक शख्स पहुंचे हुए बुजुर्ग की खिदमत में गिड़गिड़ाते हुए अर्ज किया, बाबा जी, दुनिया का हर गुनाह कर चुका हूँ, क्या मेरे लिए अब भी कोई रास्ता है? बाबा जी ने इंतहाई शफकत भरी नजरों से इस शख्स को देखा और धीमे लहजे में फरमाया, लाहौर हाईकोर्ट रोजा पुत्र। एक सरदार पहली बार जहाज में सवार हुआ और पायलट से बोला, चलो भाई चलते क्यों नहीं? पायलट ने कहा, यह गाड़ी नहीं हवाई जहाज है। सरदार ने पूछा, इसमें तेल तो पूरा है ना? पायलट ने पूछा, क्यों, तुम्हें तेल की क्या फिक्र है? सरदार बोला, ऊपर जाकर अगर तेल खत्म हो गया तो बोलो, नीचे उतरकर धक्का लगाओगे क्या? अक्सर बीवियां ये धमकी देती हैं कि महज बच्चों की वजह से रुकी हुई हूँ
ورنہ کب کا گھر چھوڑ چکی ہوتی۔ میں نے کہا اب تو بچوں کی شادی بھی ہو گئی ہے، نکل کیوں نہیں جاتی؟ نیک بخت کہنے لگی بس پوتے کی شادی دیکھ لوں پھر سکون سے چلی جاؤں گی۔ مولوی نے غل خان کو بہت مارا۔ لوگوں کے پوچھنے پر مولوی صاحب نے بتایا کہ 1 ہفتے سے پوچھ رہا ہے 14 اگست کی نماز کتنے بجے ہوگی۔ چوزا اپنی ماں سے بولا اماں انسان پیدا ہوتے ہی اپنا نام رکھ لیتے ہیں، ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ مرغی بولی بیٹا اپنی برادری میں نام مرنے کے بعد رکھے جاتے ہیں، جیسے چکن ٹکا، چکن روسٹ، چکن کڑھائی اور ملائی بوٹی وغیرہ۔ سردار نے اپنی آواز بدل کر اپنے سکول کال کی اور کہا میرا بیٹا آج بیمار ہے، آج سکول نہیں آ سکتا۔ ٹیچر نے پوچھا کون بات کر رہے ہیں آپ؟ سردار ایک دم گھبرا کر کہنے لگا جی میرے ابو بات کر رہے ہیں۔ اغوا کار، ہم نے آپ کی بیٹی اغوا کر لی ہے، ماں میری بات کرواؤ اس سے۔ اغوا کار یہ لو، ماں تم برتن کیوں نہیں دھو کے گئی؟